हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो रशिया से 800 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक दूर है, लेकिन फिर भी वो रशिया का ही पार्ट है। एक ऐसा एरिया जो लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में घिरा हुआ है और रशिया की मेन लैंड से भी दूर है, बट वो स्टिल रशिया का पार्ट है और रशिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलिनिंग्रैड की। और कलिनिंग्रैड उस एरिया का नाम भी यही है, उसकी राजधानी का नाम भी यही है, कलिनिंग्रैड। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज। सबसे पहले हिस्ट्री जानना शुरू करते हैं। 1945 तक ये जर्मनी का हिस्सा था और इसका नाम था कोनिग्सबर्ग। उसके बाद इसको सोवियत यूनियन उस टाइम जो था उसने नाजी सेना को जब हराया रशिया में, तो उन्होंने इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 1990 में बात आई कि क्यों ना रशिया इसको वापस लौटा जर्मनी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया ने वापस करने से साफ मना कर दिया। क्यों ऐसा किया गया, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा पोर्ट है, रशिया का एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो आइस फ्री है, यानी जिसमें फ्रोजन नहीं होता, कभी कभी जमता नहीं पूरा। वरना पूरा रशिया के जितने पोर्ट्स हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, सबके सब फ्रोजन हो जाते हैं, बट ये फ्रोजन फ्री है, ये जमता नहीं कभी। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये बिजनेस के लिए। नंबर 2, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है। ये बसा हुआ है लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में, यानी जब नाटो से लड़ाई कभी होगी रशिया की, तो ये वहां पे काम करेगा इस बफर जोन। और रशिया ने इसको बहुत ही टेक्निकली इसको इम्प्रूव किया है और रशिया ने इसके अंदर S-400 जो उनकी सबसे अच्छी एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो लगा रखा है। Su-35, Su-57 जो फाइटर प्लेन्स उनके हैं, बेहतरीन एयरक्राफ्ट लड़ने के लिए वो फिट कर रखे हैं, और भी तरह तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। इसके अलावा रशिया से अगर इसकी दूरी की बात करें तो जो रशिया की राजधानी है मॉस्को, वहां से इसकी दूरी है तकरीबन 1300 किलोमीटर। जो रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां से इसकी दूरी है तकरीबन 800 किलोमीटर। और रशिया कभी भी नहीं चाहता कि ये उसकी एरिया से दूर हो। हालांकि ऐसे 2 बार प्रस्ताव आए हैं कि क्यों ना जर्मनी को वापस किया जाए, लेकिन रशिया ने इस बारे में सोचना भी नहीं जरूरी समझा। कोई क्यों देगा अपने सबसे इम्पोर्टेंट को। लड़ाई के हिसाब से देखें तो नाटो के बीच में और रशिया के बीच में बफर जोन है, चांस नहीं बनता देने का। बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये बाल्टिक सागर के अंदर रशिया का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो फ्रोजन फ्री है, यानी बिजनेस का पूरा उस पर डिपेंडेंट है, चांस ही नहीं बनता वापस करने का। इस एरिया की बात करें नॉर्मली तो यहाँ पर पोलिश और जर्मन बोलने वाले लोग काफी मात्रा में, हालांकि अब रशियन बोलने वाले भी होंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि रशिया का ही पार्ट है तो। और रशिया यहाँ पे बहुत तेजी से काम कर रहा है ऑयल एंड गैस सप्लाई करने के लिए, हाइड्रो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि यहाँ पर कभी भी कोई दिक्कत ना आए। और रशिया को अच्छे से पता है कि जब भी वॉर होगा यूएस से, नाटो से, यूरोप से, ये वाला जो एरिया है सबसे पहले हमला इस पे किया जाएगा और सबसे पहले डिफेंस भी इसी को करना है, इसीलिए इसको बहुत इंप्रूव कर चलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता था इस बारे में? क्या आप जानते थे कि एक ऐसा एरिया हो सकता है रशिया से दूर जो रशिया का ही पार्ट होगा, जो वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रोल किया रशिया ने और आज तक वापस नहीं किया और देना भी चाहता। इवन 1990 में जब रशिया के 15 टुकड़े हुए, ये उन्होंने वापस नहीं किया, इस पर एग्री नहीं किए। ये होती है सोच, दूर की सोच जो वहां के नेताओं को थी। जो स्टॉलिन था उस टाइम, जिसने वो वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उसका ये माइंडसेट था सीधा सीधा कि ये वाला जो पार्ट है ये हमको किसी को नहीं देना है, क्योंकि ये पार्ट हमारे हमेशा भविष्य के लिए भी एज डिफेंस जोन, एज बफर जोन, एज बिजनेस एरिया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक काम करेगा और आज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर इंडिया के लोगों की सोच भी ऐसी होती तो जो बांग्लादेश की नौटंकी आज हो रही है वो नहीं होती, क्योंकि बांग्लादेश जब 1971 में फ्री किया था इंडिया ने, इंडिया आराम से उसको अपना कब्जा कर सकता था। नंबर 1। नंबर 2, अगर ना भी करता तो इंडिया उस टाइम पीओके ले सकता था। जब उन्होंने पाकिस्तान के 90,000 सैनिक छोड़े तो उस टाइम वो रेडी थे कुछ भी कर देने के लिए। तो वहां पर इंडिया के जो राजनीतिक थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो उस टाइम के लीडर थे, उन्होंने बहुत सा काम किया, उन्होंने वॉर जीता, लेकिन वो हार गए एग्जैक्टली जहां वो जीता था। लेकिन रशिया, स्टॉलिन, हालांकि वो बिल्कुल खतरनाक सोच वाला बंदा था जिसकी सोच लेफ्ट वाली थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपना वो एरिया कब्जा करके रखा है और आज तक 1990 में भी रशिया ने वापस नहीं किया। और पुतिन को पता है अच्छे से कि ये जो एरिया है ये उनके लिए एज इम्पोर्टेंट एज मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग है। इसको छोड़ने की कोई संभावना ही नहीं बनती। मुझे तो लगता नहीं कि बिना लड़ाई के कभी हो पाएगा ये। हाँ, वर्ल्ड वॉर हो जाए, एक नया हो जाए, रशिया उसमें हार जाए, फिर तो आप जो मर्जी ले लो अगले से, उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।